मुझे खुशी हुई कि मैं पहली थी देखने वाली। बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक फ़िल्म है। एक ही शब्द में बोलूँगी, पिक्चर बहुत ही बेहतरीन बनाई है। आयान मुखर्जी का डायरेक्शन लग रहा है, मेहनत दिख रही है। अच्छा मैम, ये आलिया की पहली फिल्म है तो हाँ, शादी के बाद कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, आपको पता है कैसा लगा उनका वो शादी के पहले वाला दिखा। वो जो एक रोमांटिक जोड़ी होती है, दोनों की आंखों में प्यार दिखा। रणबीर कपूर 25 साल के लग रहे हैं और आलिया 16 साल की लग रही है। तो एक न्यू कपल होता है जैसे, न्यू फ्रेश, वैसे लगे दोनों, बहुत सुंदर लगे। जो आपने फिल्म देखी वो बजट के हिसाब से बताया जाए तो अच्छी इसमें अच्छा बजट लगाया गया है। हम्म। बजट के हिसाब से इसमें पैसा इतना किया है क्या सही है, आपने देखने मिला मैंने। हाँ हाँ, पैसा तो बहुत लगाया है पिक्चर में। जो वीएफएक्स इफेक्ट है आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे हॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है। हाँ, केजीएफ की सबकी टक्कर की फिल्म है। हाँ, इसके पार्ट्स भी बन रहे हैं 1, 2, 3। तो हैरी पॉटर जैसे सब पिक्चरें आई है इंग्लिश की, वो हॉलीवुड टक्कर की फिल्म है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ उसको। तो पैसा तो यूज़ हुआ है पूरा। मुझे सबसे अच्छा केसरिया लगा सॉन्ग। हाँ। बाकी भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, म्यूज़िक अच्छा है। डायरेक्शन ही मैं बोल रही हूँ कि उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा वीएफएक्स इफेक्ट जो है पिक्चर में, वो बहुत ही बेहतरीन है। उसकी वजह से पिक्चर मैं बोलूँगी आधे से ज़्यादा अच्छी बन गई। बाकी आर्टिस्टों ने कमी पूरी की जिन्होंने अच्छा काम किया है। स्टोरी अच्छी है, कहानी, लोग बोल रहे थे आजकल कहानी नहीं है पिक्चर में, कहानी नहीं है, तो इसमें आप कहानी आके देखो, बहुत लंबी कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर फिल्म के बारे में आपको एक लाइन में बोलना हो दर्शकों के क्या बोलेंगे। ब्रह्मास्त्र। नाइस फिल्म, एक बार ज़रूर देखने आए, नहीं तो मिस करेंगे। वो अच्छी फिल्म देखना मिस करेंगे। 5 में से कितने स्टार दोगे आप। मैं 4 दूंगी, क्योंकि 5 दिया तो लोगों को लगेगा पैसा दिया है। है ना। ओके, बाय बाय। अभी आपका ब्रह्मास्त्र देखा, आपको क्या कैसा लगा। ब्रह्मास्त्र जो है, सबसे पहली बात है कि टेक्निकली इट इज़ ऑन पार, और मतलब हॉलीवुड की जो टेक्निकल एक्सेलेंस से टक्कर ले सकती है और इट इज़ ऑन पार। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी इस मिलेनियम या इस ये डिकेड जिसे 10 साल बोलते हैं, शोमन साबित हो जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से माउंटिंग की है और प्रोडक्शन वैल्यूज़ की है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ख़ास तौर पे ये फिल्म 3D मतलब 3 डायमेंशनल मतलब उसमें देखोगे तो बहुत ही अलग एक मज़ा आता है। परफॉर्मेंस वाइज बच्चन साहब तो है ही, मतलब सुपरस्टार हैं और सुपर एक्टर है, तो उनका मतलब कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म की हाईलाइट सबसे बड़ी वही है जो मुझे भी इंटरेस्ट था देखने में, कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो स्क्रीन पे केमिस्ट्री कैसे छा जाती है। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि दोनों स्पॉन्टेनियस नेचुरल एक्टर थे और उन्होंने बहुत बखूबी से अपना परफॉर्मेंस दिया है। गाने में हो या इंटरेक्शन जो है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इसमें सरप्राइज़ एलिमेंट तो नेगेटिव रोल में मौनी रॉय है, जो हालांकि टीवी स्टार के हिसाब से उनकी बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत है, लेकिन इस फिल्म में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कि पूरा नेगेटिव रोल उनके ऊपर ही मतलब फिल्म कैरेक्टर दिया गया है उनको, जुनून का। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये फिल्म डेफिनेटली देखने लायक है, क्योंकि एक 3D का जो एक मज़ा है, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स है और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात है, तो बहुत ही मज़ा आता है। और जो उन्होंने स्पेशल जो शूटिंग के सेट्स पे या लैंडस्केप पे और लोकेशंस या वीएफएक्स जो किए हैं, वो भी एक बड़े पर्दे पर बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं कहूँगा कि बजाय आप छोटे सेल फोन में या लैपटॉप में देखने के बजाय ऑडियंस को थिएटर में आके देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 3 डायमेंशनल वाली स्क्रीन पे जाकर देखें, तब उनको एक मतलब अलग ही एक्सपीरियंस अनुभव होगा। कितने स्टार देना हाँ, चाहेंगे। 5 में से मैं 3.5 3.5 स्टार दूंगा, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ आलिया भट्ट, रणबीर कपूर एंड बच्चन साहब एंड मौनी रॉय। एंड जो वीएफएक्स है, जो विजुअल इफ़ेक्ट्स एंड एस्ट्रावर्स के जो इफ़ेक्ट्स है एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, सब इस वजह से मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। नागार्जुन सर के लिए क्या बोलेंगे। हाँ, नागार्जुन जो है वो एक सरप्राइज़ पैकेज है। हालांकि
ज़्यादातर लोग मतलब उनके परफॉर्मेंस से इतने वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार ही मतलब हिंदी में आते हैं और ज़्यादातर उनके डब्ड फिल्म्स देखे जाते हैं। तो उनको एक अच्छा खासा रोल दिया है, मतलब जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड कैमियो, उस टाइप का रोल है। लेकिन वो अपनी तरफ से जितना उनको करना चाहिए वो कर जाते हैं, लेकिन अपना छाप ज़रूर छोड़ के जाते हैं। शाहरुख खान की कहीं अपीयरेंस है क्या? हाँ, शाहरुख खान का एक बहुत ज़बरदस्त अपीयरेंस है, हालांकि वो डिक्लेयर हुआ है, मतलब उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, मतलब कि शाहरुख खान है तो लोगों को उसको देख कर के बड़ी खुशी होगी, बिकॉज आफ्टर ज़ीरो ये मतलब इस फिल्म में उनकी बहुत ही अलग टाइप की किरदार है। और वीएफएक्स में और 3 डायमेंशनल में शाहरुख खान को देखने के बाद उनके जो खास फैंस हैं, तो शाहरुख खान को देख के मुझे लगता है कि बहुत ही फ़िदा हो जाएंगे उनको, क्योंकि बहुत ही यंग और हैंडसम लगता है और उन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस बढ़िया किया है। तो मैं ऑल द बेस्ट विश करूंगा ब्रह्मास्त्र के कास्ट क्रू और अयान मुखर्जी को। थैंक यू। अरे सर, आपको ब्रह्मास्त्र देखकर कैसा लगा? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे आपके चैनल्स के लिए ये बाइट लेने के लिए मुझे काबिल समझा। मैं ये कहूँगा कि जब फिल्म पहली बार अनाउंस हुई थी विद द टाइटल ऑफ ब्रह्मास्त्र, पहले तो इसका नाम ड्रैगन था, अगर जैसे लोगों को याद हो, और जब जैसे ही ब्रह्मास्त्र नाम आया था तो हमारे मन में ख्याल आता है जब ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं तो हमारे हिंदू मिथोलॉजी की बात करते हैं। तो उस दौरान हमें कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ये अपनी जो हिंदू मिथोलॉजी है उससे प्रेरित इंस्पिरेशन लेके कुछ ये अपनी कहानी बनाएंगे। लेकिन फिल्म के प्रमोशंस के दौरान डायरेक्टर साहब और रणबीर कपूर कहते थे कि ये फिल्म हमारी फिल्म, ये एक फैंटेसी फिल्म है। कहीं पे भी उन्होंने मिथोलॉजी का नाम नहीं लिया। और मैं बस ये कहूँगा कि आज जब हमने फिल्म देखी और पूरी फिल्म देखने के बाद ये कहना पड़ेगा कि ये एक मिथोलॉजी फिल्म नहीं है, ये एक कंटेम्प्रेरी फिल्म है और डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपनी एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट की है और इस चीज़ के लिए तो उन्हें दाद देनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से हमें पहला हाफ बहुत कमज़ोर लग रहा था और हमें डर लग रहा था कि ये फिल्म कहाँ जा रही है, एंड दैट्स लार्जली बिकॉज कुछ जो स्क्रीन पे था पहले हाफ का वो थोड़ा हमें अजीब लगा। और मैं कहूँगा कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है उनकी एक्टिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी। आई थिंक द सेम कैन ऑल्सो बी सेड अबाउट रणबीर कपूर। लेकिन फिर भी फिल्म के सेकंड हाफ में रणबीर कपूर अपनी पूरी जान डालते हैं और पहला हाफ थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इसका सेकंड हाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ख़ासकर जो इसका क्लाइमैक्स है जो मेरे हिसाब से करीब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू या 35 मिनट चलता है। और फिल्म का अगर मैं कहूँगा एक हीरो है तो वो है इसके विजुअल इफेक्ट्स। बहुत कम होता है कि हमें हिंदी फिल्मों में ऐसे लार्ज स्केल लेवल के बहुत ही बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मुझे याद है, आई थिंक इससे पहले अगर किसी हिंदी फिल्म में मुझे सबसे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स लगे तो वो थी तुम्बाड़, जो कि दुर्भाग्य से बहुत कम स्क्रीन में लगी थी, लेकिन उसका जो एक विजुअल अपील था कि वो उस दुनिया में हमें लेके चला गया था। तो यहाँ कहूँगा जो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है तो वो बिल्कुल आपको उस ब्रह्मास्त्र की दुनिया में वो आपको अट्रैक्ट करता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो फिल्म चलनी चाहिए प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल इफेक्ट्स। कुछ पहलू हैं जो शायद आपने हॉलीवुड की फिल्मों में पहले देखे होंगे, उनके बारे में मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं। और फिल्म में कुछ चीज़ें सस्पेंस है, जो सस्पेंस रहे तो बेहतर है। बस इतना कहूँगा कि पहला हाफ जो है ये काफ़ी विजुअली स्ट्रॉन्ग है और कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है, जैसे बच्चन साहब है और इवन मोनी रॉय। आई थिंक जो पहले लग रहा था कि शायद वो इस फिल्म की कमज़ोर कड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक काम किया और बल्कि जो उनकी हिंदी है उन्होंने कुछ कठिन शब्द अच्छी तरह बोले हैं। तो ओवरऑल इस फिल्म को देता हूँ मैं 5 में से 3 स्टार और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा ये फिल्म आप देखिए और इसे 3D में ही देखिएगा, बिकॉज इसका आनंद आप सबसे ज़्यादा 3D में ही उठा सकते हैं। माय प्लेजर। उनका ही जवाब दीजिए। सर, अभी आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी जो कि विजुअल इफेक्ट्स का इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, हाँ। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, उसका आपने विजुअल इफ़ेक्ट्स की बात की है, सच में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े साहस का काम है इस तरीके से फिल्म को विजुअल इफ़ेक्ट के साथ बनाना। और अयान ने अपने तरीके से अपनी कहानी या उनकी अपनी रचना है, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रणबीर को मैं बहुत पसंद करता हूँ एक एक्टर के तौर पर, उनको अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आलिया को आप जानते हैं, आज आलिया बेंचमार्क हैं बॉलीवुड का, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, तो सब कुछ आपके फेवरेट हैं, इसलिए थिएटर में इस फिल्म को देखने आप ज़रूर जा सकते हैं। सर, फिल्म में नागार्जुन जी की एंट्री है, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? और उनको देखने का मन करता है। जब अभी फिल्म का कोई हिस्सा मैं बताऊंगा तो वो हो जाएगा, स्पॉइलर हो जाएगा, तो उनको और देखने का मन था। या उसके जो गीत हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 गाने मुझे बहुत पसंद हैं, केसरिया और एक दूसरा गाना भोले भोले, वो दोनों गाने मुझे बहुत पसंद हैं। क्या पसंद है सर उसको?
म्यूजिक या गीत? दोनों ही चीज़ें हैं। आमतौर पर मैं फिल्मी गाने नहीं सुन पाता हूँ, मेरे रुक नहीं पाता है, वो आता है जाता है। लेकिन केसरिया इतना सुना सुनाया किया कि वो दिमाग में, हाँ हाँ, और फिर वो भोले भोले वाला जो है, अच्छा सर, शाहरुख खान की जो एंट्री है वो कैसी है, क्या लगा आपको? मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो खुद उसको एक्सपीरियंस करें। मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरे लिए वो सरप्राइज़ था। अच्छा सर, बच्चन सर की जो उसमें कैरेक्टर है उसके बारे में क्या कहना है? वो भी बहुत अच्छा है। सबने एक अच्छा काम किया, सब अच्छे एक्टर हैं, इसीलिए उसमें हैं। क्रीम लोगों को कास्ट किया गया है जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिनका स्टारडम अच्छा है। कई सालों से फिल्म बन रही है, तो करण ने, अयान ने और पूरी टीम ने जिन भी आर्टिस्ट को इसमें शामिल किया है वो बहुत क्रीम लोग हैं। आप रणवीर को देख लें, आलिया को देख लें, बच्चन साहब को देख लें, नागार्जुन पूरा साउथ के स्टार हैं उनको देख लें, मौनी टीवी से गई हैं तो डाइनिंग हॉल का हर व्यक्ति उनको अच्छे से जानता है, तो उनको उस तरह का किरदार भी दिया गया है। तो हर आर्टिस्ट बहुत ही क्रीम आर्टिस्ट है जिनको लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये जो अभी साउथ की फिल्म या बॉलीवुड की फिल्म इसमें जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें अभी जो फिल्म आई इसमें साउथ के एक्टर्स भी हैं, लीड एक्टर और अच्छे काफ़ी नामी एक्टर हैं, और उसके साथ में बॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं। इसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आगे चल के ये कैसा रहेगा भविष्य बारे में? देखिए, मैं कई लोगों से बात कर रहा था पिछले हफ्ते या जब से ये सब चल रहा है। कंटेंट अगर अच्छा है तो किसी का माइकल आल कोई नहीं है जो किसी फिल्म को डुबा दे या बाइकआउट कर दे। एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी हर किसी को देखना है, हर कोई उसका भूखा है, प्यासा है। तो कोई साउथ ये बाइकआउट आइकआउट नहीं, एक अच्छी कहानी। ब्रह्मास्त्र का नाम सुनकर क्या लगता है कि आपको ये मैथोलॉजी फिल्म है? हाँ, मतलब वो उन्होंने बता दिया है ट्रेलर में कि वो क्या चीज़ है। हमारे कल्चर से, कुछ हमारी हिस्ट्री से, उससे थोड़ा बहुत लिया है। और मैथोलॉजी बिल्कुल नहीं है, जो भी है हमारी हिस्ट्री में है और हिस्ट्री ही है। सर, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 3 स्टार देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ज़्यादा लाइट है यार, थोड़ा कम करो ना। हाँ, हेलो सर, हाय। आपने अभी ब्रह्मास्त्र मूवी देखी सर, जैसा कि इसका नाम है ब्रह्मास्त्र, आपको क्या लगता है कि ये मैथोलॉजी की फिल्म है? नो, इट्स नॉट ए माइथोलॉजिकल फिल्म, इट इज़ एन इमेजिनेटिव फिल्म। मिथोलॉजी से, इंडियन माइथोलॉजी से बिट्स एंड पीसेस लिया गया है। वानरास्त्र, मतलब एक्सक्यूज मी, जो नाम है, यू नो, सर्टेन नेम्स, सर्टेन सिम्बल्स, परहैप्स। ब्रह्मास्त्र, हम लोग सब बचपन से ब्रह्म, विष्णु, महेश, इन तीनों का नाम सुनते आए हैं। वानर, मतलब वानरों का सेना, ये वो, all of this we've kept on hearing from our childhood days. So more than anything else, I'd say this sort of film, which is touted to be a fantasy film, this is a relatable fantasy film, and this was otherworldly. It was a wonderful experience. After a long time, I actually watched a film which I liked from all my heart. और ये जो अभी रणवीर की और आलिया की फिल्म है, ये उनकी शादी के बाद की पहली फिल्म, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शूटिंग तो शादी के बहुत पहले से चल रही है, 11 साल लगे फिल्म को शूट होने में, एंड आयन मुखर्जी इज डन अ स्वेल जॉब. I would actually want to take the platform to kind of congratulate him because he's really imaginative right from the very first film, Wake Up Sid, and again Brahmastra ko leke he proved that he has the Mukherjee blood in him. We have seen wonderful stalwart filmmakers like, you know, Dev Mukherjee, Joy Mukherjee was a wonderful actor back in the day, and wahi lineage hai. Lovely filmmaker he is, and I simply loved his film. सर, फिल्म में अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका क्या इसमें क्या impact है? किरदार, अमिताभ बच्चन जी का किरदार, I'd say that, you know, he plays a guru in the film. If I say a lot, then it would perhaps be giving out a lot about the film and the plot. I don't really want to do that, but उनका एक ही सीन मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा, when he actually, you know, holds the sword and he starts wielding it, starts fighting with the sword, जितने लोग काटते हैं मारते हैं, वो एक चीज़ अच्छा लगा. पर उसमें बहुत ज़्यादा कट्स थे because obviously he is a man who is, you know, beyond 70, and maybe for the character Ayan required a you know, face who has that kind of aura and that kind of you know, stature in the industry, जिनकी वजह से उनके लिया गया. But besides that उनका तो उतना impactful नहीं था मेरे हिसाब से. After seeing Shahrukh Khan in the first scene, मैं वहीं पे फ्लोर हो गया because it is a hiatus of a long time now. Recently we seen Mr. Khan in Rocketry, but in this film Brahmastra you actually get to see him in his real self, for that matter. You get to see him in his own element, and that actually brought a lot of thrills in my entire body. I felt as though I fell in love with him all over again after all of these years. हॉलीडे के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
वही एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा आयन की कास्टिंग में. आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट. अगेन दैट्स हिज, आई मीन इट्स हिज मनी एंड इट्स करण जौहर's money, his imagination that he actually roped in Moni Roy. But I personally felt that he should have gone for somebody who could actually do justice to the role. Somehow I felt even after giving a really meaty role to Moni, she could not really hold her ground in the film. सर फिल्म में नागार्जुन जी भी हैं, बच्चन जी भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये साउथ और बॉलीवुड का एक मिक्स पैकेज है? ये तो मुझे करण जौहर की कुछ फिल्मों से लग ही रहा है कि मतलब ही इज़ ट्राइंग टू टेक इन अ लॉट ऑफ साउथ एक्टर्स इनटू कंसिडरेशन इनटू द बिगर पिक्चर. लाइगर में इट वाज अ पैथेटिक फिल्म, बट वी सीन विजय देवराकोंडा, ही वर्कड इन अ हिंदी फीचर फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम. फिल्म पिट गई थैंकफुली. And in this film we see Nagarjuna again. But again, Nagarjuna, ये first time तो नहीं है that Nagarjuna has worked in a Hindi film. He was there. We've seen him in a lot of other films as well. So वो भी बोलना ठीक नहीं होगा. But मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. As long as we can get to see nice films with good actors performing the role to the T. सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या रहा था? पूरा का पूरा फिल्म ही सरप्राइजिंग था यार. मुझे एक भी ऐसा मोमेंट नहीं लगा जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. एवरी पार्ट वॉज अंडरस्टैंडेबल. एवरी पार्ट, इवन दो इट वॉज अ फैंटेसी फिल्म कोट अनकोट, एवरी पार्ट वॉज अंडरस्टैंडेबल. एवरी पार्ट आई फेल्ट एज दो इट वॉज beckoning to me as a viewer, not a critic or a reviewer for that matter. The film was beckoning to me as a viewer. I loved every part of it because it was relatable. Fantasy होते हुए भी it was relatable. सर आपको म्यूजिक और गीत के बारे में क्या कहना है? जो गाने थे ऑल ऑफ देम वर सिचुएशनल. बहुत सारे गाने थे फिल्म में विच एक्चुअली वॉज अ हार्क बैक टू द लेट 70s and 80s. बहुत सारे गाने हुआ करते थे, बट कोई भी अचानक से गाना नहीं आ जाता था कि अचानक से गाना हो रहा है. जैसे लाइगर में था, अचानक से घटिया गाने हो रहे थे, वो भी बकवास गाने. इन दिस फिल्म every song was situational. Every song actually had some action that was entailed to it. That was the best part of it. और background music का क्या कहना, it was wonderful. It was actually a driving force in the entire narrative of the film. सर फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? 5 out of 5 without doubt. मेरा बस चलता तो 10 out of 5 दे देता यार. Thank you so much.